वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 14 जून 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 12 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करने से आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड होगी। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चंस, जीएस से संबंधित क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल भी समय समय पर प्रोवाइड कराया जाता है। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए पटना में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल किसने स्थापित किया? तो एक संस्था है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसने। दूसरा क्वेश्चन, मास्टर कार्ड ने किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? पेमेंट सिस्टम इंडिया के साथ। तीसरा क्वेश्चन, शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? फिलीपींस में। चौथा क्वेश्चन, कौन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का खिताब पाने के लिए तैयार है? हुबली रेलवे स्टेशन है और ये कर्नाटक में है, और जो इसकी जो दूरी होगी वो होगी 1400 किलोमीटर, लंबाई होगी 1400 किलोमीटर। जबकि इससे पहले जो है अभी वर्तमान में है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। सॉरी, यहाँ पे मीटर है, किलोमीटर नहीं है। 1400 मीटर है, सॉरी 1400 मीटर। पांचवा क्वेश्चन, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार दुनिया के महंगे देशों में मुंबई की रैंक क्या है? 60वीं रैंक है, भारत में पहला स्थान है। छठवां क्वेश्चन, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? 12 जून को। सातवां क्वेश्चन, 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता कौन है? रतन लाल है। आठवां क्वेश्चन, जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने की। हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ही जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की जाती है। नौवां क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे किस देश के राष्ट्रपति थे? फिलीपींस के थे। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस वर्ष कोविड-19 की वजह से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समारोह को स्थगित कर दिया गया। कल की कुछ के आंसर करंट अफेयर्स में कल आपसे पूछा गया था, चैलेंजर डीप पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है केती सुल्बिन। जीएस में आपसे पूछा गया, नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आप में से लगभग बहुत लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर सही दिए। आज के प्रश्न, पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 14 जून। हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने 2004 से इसे मनाने की शुरुआत की थी। तब से हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अब 14 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 जून को जन्म हुआ था कार्ल लैंडस्टीनर का। अब ये कौन थे? तो इन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम से दुनिया को अवगत कराया था, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि रक्त की प्रसंचरण की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसीलिए इनके जन्मदिन के अवसर पर 14 जून को ही विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर को ब्लड ग्रुप्स का पता लगाने के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की? सही आंसर है ऑप्शन ए, यूपी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों एवं लड़कियों को क्रमशः 1000 रुपये और 1200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य में 57 जिलों के तहत कुल 2000 बच्चे बाल श्रम विद्या योजना के पहले चरण से लाभान्वित होंगे। बात यूपी की करें तो यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या 403, विधान परिषद सीटों की संख्या 100, लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31। गवर्नर वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 75। ये जितनी चीज़ें हैं, विधानसभा सीटों की संख्या, विधान परिषद सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या और जिलों की संख्या, ये देश में सर्वाधिक है। तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया? सही आंसर है ऑप्शन सी, MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की घोषणा की है। इन दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह दर्जा राज्य में चल रही कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। अब बात MP की करें तो MP के चीफ मिनिस्टर हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। MP के गवर्नर हैं वर्तमान में लालजी टंडन। MP में देश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से एक है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है, और यह राष्ट्रीय उद्यान जो है
वो बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या भी है 526, और पिछले 8 वर्षों में देश में सर्वाधिक अगर किसी एक राज्य में बाघों की मौत हुई है तो वो मध्य प्रदेश में हुई है, उसकी संख्या 173। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य जनजातीय छात्रों के लिए ISO सर्टिफिकेट जनजातीय छात्रों इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है, जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि उनके हॉस्टल्स के लिए, जनजातीय छात्रों के हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ST एंड SC कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना की शुरुआत की। बात उड़ीसा की करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जिलों की संख्या है 30 यानी कि 30। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा के गवर्नर हैं वर्तमान में गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, बीजू जनता दल की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है, विधानसभा सीटों की संख्या 147 यानी कि 147। राज्यसभा सीटों की संख्या है उड़ीसा में 10, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या उड़ीसा में 21 यानी कि 21। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 जून। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है। यह दिन प्रतिवर्ष एल्बिनिज्म के बारे में लोगों में जागरूकता करने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है वो है मेड टू साइन। मेड टू साइन। एल्बिनिज्म में क्या होता है कि एक तरीके से त्वचा का रंग जो होता है वो रंगहीन हो जाता है, मेलेनिन की कमी की वजह से ये होता है एल्बिनिज्म, और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। छठवां क्वेश्चन, हाल ही में गुलजार दहलवी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, शायर। उर्दू के मशहूर शायर आनंद मोहन जुस्सी गुलजार दहलवी का निधन हो गया। वह सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक थे, जो वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। साथ ही उन्हें समूचे भारत में उर्दू स्कूलों की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा 1930 के दशक में स्कूल में पढ़ने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे थे। अगला क्वेश्चन, किस मंत्री ने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम SIP योजना पर शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन जो कि खासा इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में कौन सी झील का रंग बदलकर गुलाबी हो गया? इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि देश में किस राज्य की झील का रंग बदलकर गुलाबी हो गया? तो सही आंसर महाराष्ट्र होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो झील है वो है ऑप्शन ए, लोनार। महाराष्ट्र की लोनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया। इसे लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका गठन लगभग 50,000 वर्ष पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद हुआ था। लवणता में वृद्धि और वायुमंडलीय परिवर्तनों के कारण शैवाल के व्यवहार में परिवर्तन के साथ निम्न जल स्तर पानी के रंग में परिवर्तन का एक कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन, जून महीने में जारी हुई नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हाल फिलहाल आपका कोई एग्जाम हुआ। सही आंसर है ऑप्शन सी, बेल्जियम। भारतीय फुटबॉल टीम का जो स्थान है फीफा रैंकिंग में वो है 108वां, जबकि बेल्जियम दुनिया में शीर्ष पर बना हुआ है। बेल्जियम के बाद फ्रांस दूसरे नंबर पर है, ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है, इंग्लैंड चौथे नंबर पर है और उरुग्वे 5वें नंबर पर है। 6वें नंबर पर क्रोएशिया और 7वें नंबर पर पुर्तगाल है। इसके बाद 8वें नंबर पर स्पेन, 9वें नंबर पर अर्जेंटीना और 10वें नंबर पर कोलंबिया है। बेल्जियम की बात करें तो यूरोपियन कंट्री है और बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। अगला क्वेश्चन, डीप नॉलेज द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के मामले में कौन सा देश सबसे सुरक्षित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार कोविड-19 की बात करें तो स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे सुरक्षित देश है। इस रिपोर्ट को डीप नॉलेज ग्रुप नामक एक फर्म ने प्रकाशित किया है, जो कि पुनर्योजी चिकित्सा में विशेषज्ञ है।
इसने 200 देशों में कोरोना वायरस की सुरक्षा और जोखिम कारकों का आकलन किया। इनमें 752 के संचयी स्कोर के साथ स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 12 जून 2020 को मुंबई के लिए विकसित नई एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई-फ्लॉस का उद्घाटन किया। यह प्रणाली मुंबई के लोगों को बड़े पैमाने पर मदद करेगी क्योंकि यह बाढ़ की भविष्यवाणी कर सकती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस प्रणाली को इन हाउस विशेषज्ञता और बीएमसी के साथ निकट भविष्य में विकसित किया है। अगला क्वेश्चन जो खासा इंपॉर्टेंट है, भारत के कितने संस्थान QS वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 200 में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। भारत से केवल 3 शैक्षणिक संस्थान QS यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में शीर्ष 200 सूची में शामिल हैं। इनमें जो भारत की तरफ से शीर्ष पर है वो IIT बॉम्बे, इसके बाद है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और नंबर 3 पर है भारत की तरफ से IIT दिल्ली। ओवरऑल समग्र रैंकिंग की बात की जाए तो IIT बॉम्बे का जो स्थान है वो 174 में है। US और UK के संस्थान और स्विट्जरलैंड का एक संस्थान शीर्ष 10 में शामिल है, जबकि अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT ने पहला स्थान प्राप्त किया है। आज के कुछ करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, NIRF 2020 रैंकिंग में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है? ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो कौन शीर्ष स्थान पर है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं GS में आज आपके लिए क्वेश्चन लिख नहीं पाया है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। GS में आपको बताना है कि अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? अनातोलिया का पठार किस देश में है? ऑप्शंस, चाइना, नंबर 2 टर्की, नंबर 3 जो ऑप्शन है आपका वो है फ्रांस, और नंबर 4 जो ऑप्शन है वो है आपका अमेरिका। तो क्वेश्चन था आपसे कि अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? ऑप्शन थे चीन, टर्की, फ्रांस, अमेरिका। इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। आज भूल गया था GS का क्वेश्चन टाइप करना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। थैंक यू।